नमस्कार, जे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी और खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने जे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज दिन भर की खबरें देखने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। केकड़ी में चौथे दिन भी कर्फ्यू जारी। कर्फ्यू में नहीं दी गई ढील। प्रशासन ने अपना रवैया किया सख्त। काशीपुरा क्षेत्र को रेड जोन एरिया किया घोषित। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों के लिए आज भी सैंपल। आज लिए गए कुल 117 सैंपल। केकड़ी में फिलहाल कर्फ्यू में नहीं दी जाएगी ढील। जब तक सभी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक प्रशासन नहीं लेगा कोई निर्णय। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने करची मंडी स्थित समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का किया निरीक्षण। किसानों के हित के लिए दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जूनिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धा, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी व प्रशासनिक कार्मिकों का किया सम्मान। करची मंडी व्यापार संघ द्वारा मंडी में काम करने वाले 200 मजदूरों को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में दी गई सूखे खाद्य सामग्री। मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने अपने राज्य में भेजने की अरदास लगाई। उपखंड अधिकारी के सामने उपखंड अधिकारी ने मजदूरों की स्क्रीनिंग करा के यहां से जाने वाले मजदूरों की सूची तैयार करने के दिए निर्देश। जल्द भेजा जाएगा इन मजदूरों को अपने गंतव्य स्थान पर। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने विभिन्न पंचायतों में चल रहे नरेगा कार्यों का किया निरीक्षण। नरेगा कार्मिकों को सोशल डिस्टेंस की पालना के दिए निर्देश। विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने भीलवाड़ा जिले की सीमा का भी किया औचक निरीक्षण। यहाँ पर तैनात पुलिसकर्मियों को अन्य जिलों से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने की दी हिदायत। नापा खेड़ा के निकट कालाखेत ग्राम में पैंथर आने से दहशत। हिंसक पैंथर ने बछड़े का किया शिकार। मौके पर मौजूद पंजों के निशान से हुई पुष्टि। सावर तहसीलदार और वन विभाग की टीम भी पहुंची। मौके पर की जा रही है छानबीन। ट्रांसफार्मर एवं विद्युत रखरखाव एवं मरम्मत के कार्य के चलते सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक बिजली रहेगी बंद, जिसके तहत लाभचंद मार्केट, सब्जी मंडी, धोबी मोहल्ला, जुआड़िया मोहल्ला, गुजरवाड़ा, जूनिया गेट, कंजर बस्ती, लोडा चौक, खिड़की गेट, तिवाड़ी मोहल्ला, सरसड़ी गेट, मोमिन मोहल्ला, तेली मोहल्ला, अस्तल मोहल्ला, सदर बाजार इत्यादि क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई सुबह 7 बजे से 11 बजे तक रहेगी बंद। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंगलवार को चौथे दिन भी कर्फ्यू रहा। प्रशासन ने कर्फ्यू में किसी तरह की ढील नहीं दी है। काजीपुरा क्षेत्र को रेड जोन एरिया घोषित कर दिया गया है। हालांकि मंगलवार को केकड़ी के लिए राहत भरी खबर थी कि आज एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। मंगलवार को भी पुलिस प्रशासन ने केकड़ी शहर में पूरी सख्ती बरती है। शहर के गली मोहल्ले बाजार सुनसान और वीरान रहे। मंगलवार को कोविड-19 कंटेनमेंट जोन काजीपुरा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं उस परिधि में रहने वाले तमाम महिला, पुरुष व बच्चों के रैंडम सैंपल मंगलवार को भी लिए गए। इसके साथ साथ पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों के भी आज सैंपल लिए गए थे। केकड़ी के राजकीय चिकित्सालय के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गणपतराज पुरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिन से लगातार रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। 9 मई को कुल 87 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 46 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और एक व्यक्ति पॉजिटिव आया था। उसके बाद 10 मई को 72 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 2 व्यक्ति, जिसमें एक 7 साल का बच्चा भी था, कोरोना पॉजिटिव आए थे। 70 लोगों की जांच आना बाकी है। वहीं 11 मई को कंटेनमेंट जोन में इनके संपर्क में आने वाले लोगों के 44 सैंपल और हॉस्पिटल आइसोलेट से 22 सैंपल लिए गए थे। कुल 66 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 37 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज मंगलवार को फिर से काजीपुरा क्षेत्र में 79 लोगों के सैंपल लिए गए हैं व हॉस्पिटल आइसोलेशन से 38 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। आज मंगलवार को कुल 117 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। कुल 342 सैंपल 4 दिनों में चिकित्सा विभाग ने जांच के लिए भेजे हैं, जिनमें से 83 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 3 पॉजिटिव, बाकी अन्य रिपोर्टें पेंडिंग है। आने वाले 2-3 दिनों में सभी रैंडम सैंपल की जांच सामने आ जाएगी। उसके बाद प्रशासन तय करेगा कि केकड़ी क्षेत्र में कर्फ्यू के दौरान किस तरह लोगों को राहत पहुंचाई जा सकेगी।
फिलहाल उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जब तक सभी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक शहर में किसी प्रकार कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। शहर में घूमने फिरने पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी। उधर चिकित्सा विभाग की टीम लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री को खंगालकर उनके संपर्क में आने वाले लोगों की सैंपल लेने में जुटा है। उपखंड अधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि कर्फ्यू के दौरान सभी लोग अपने अपने घरों में रहे। साथ ही रेड जोन इलाका काजीपुरा में लोगों को विशेष एहतियात बरतने की सलाह भी दी। केकड़ी कृषि उपज मंडी में मजदूरी करने वाले बिहारी मजदूरों को मंगलवार को कृषि मंडी व्यापार संघ द्वारा सूखी खाद्य सामग्री उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की मौजूदगी में दी गई। कृषि मंडी अध्यक्ष शिव प्रसाद तोस्नीवाल ने बताया कि कृषि मंडी में करीब 200 बिहारी मजदूर मजदूरी करते हैं। कई दिनों से मंडी बंद है और लॉकडाउन की मार भी ये मजदूर झेल रहे हैं। हालांकि पहले भी मजदूरों के लिए मंडी परिसर में भोजन की व्यवस्था कराई गई थी, लेकिन वर्तमान में केकड़ी में कर्फ्यू लगाया गया है, जिसकी पालना में इन मजदूरों को सूखी खाद्य सामग्री कृषि मंडी व्यापार संघ द्वारा वितरित की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने मंडी में मजदूरी करने वाले मजदूरों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। मजदूरों ने उपखंड अधिकारी के सामने अपने राज्य में उन्हें भेजने की अरदास लगाई। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने मंडी सेक्रेटरी को निर्देशित किया कि सभी मजदूरों को की सैंपलिंग करा के यहां से जाने के इच्छुक मजदूरों की सूची तैयार करके उन्हें भेजें। इन मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर भेजने की समुचित व्यवस्था की जाएगी। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान कृषि उपज मंडी के कई व्यापारी मौजूद थे। व्यापारिकेशन की तरफ से कुछ सामान इनको 10-1 दिन का सामान, जो हमारे यहाँ 150 से 200 मजदूर है, हमारी मंडी 6-7 दिन से बंद पड़ी है और अभी काम भी नहीं आ रहा। कोई कर्फ्यू का एरिया चल रहा है। हालांकि श्रमिकों द्वारा कोई डिमांड नहीं थी कि हमारे को रसद सामग्री दी जाए, परंतु हमने महसूस किया कि हो सकता है किसी के पास नहीं कह रहे हो, इसलिए कल ही हम व्यापारिकेशन 10-5 जने बैठ के और ये फाइनल किया कि इनको 10 दिन का सामान की व्यवस्था की जाए। वैसे हम इनको बार बार पूछते रहते, कोई तकलीफ़ तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने जब लॉकडाउन फर्स्ट लागू हुआ था उसी दिन से हमने इनकी भोजन की व्यवस्था कर दी थी। पहले भी 15-17 दिन भोजन की व्यवस्था की। अब क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है और वो व्यवस्था अभी हो नहीं सकती, न सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है, न कुछ हो सकता है, इसलिए हम इनको सूखा सामान ये बना लेंगे। उनका सारा सामान हम इनको, जो 150 से 200 आदमी है, उनका सामान हमने 10 दिन का इनके ठेकेदारों को दे रहे हैं। ये जो पदाधिकारी है उनके द्वारा और मंडी के जितने भी व्यापारी हैं उनके द्वारा ये इनको खाने पीने का सामान उपलब्ध करवाया गया है। क्योंकि मंडी के काफ़ी लोग इससे रेगुलर श्रमिक नहीं है, लेकिन फिर भी वो किन्हीं कारणों से यहाँ आ गए, तो इनका भी एक मानवीय कर्तव्य था और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। पहले भी आपने देखा था कि जो भी मंडी में लेबर काम कर रहे थे उन सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था माकूल रूप से करवाई गई थी। अभी भी इनके लिए सुविधा है कि भाई आप लोग खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आए, आपको इसी को ध्यान में रखते हुए सारा सामान इनको उपलब्ध करवाया गया। फिर भी इनको कह दिया भाई किसी के मानव अधिकार का आनंद नहीं, कोई जाना चाहता है अपना नाम लिखवा दें, ताकि बिहार की ट्रेन 1-2 दिन में लगने की संभावना है, पूरी कल परसों में लगी जाएगी। तो हम कह दिया अभी इनकी स्क्रीनिंग करा के, इनका रजिस्ट्रेशन करा के, इनको जो भी जाना चाहता है उनको हम दें, और जो यहाँ रहना चाहता है और काम करना चाहता है वो राजी खुशी से काम करे। ये भी बता दिया कि जाने के बाद क्वारंटाइन होना पड़ेगा इनको वहाँ जहाँ भी जाएंगे। सावर तहसील क्षेत्र के गांव में मंगलवार को जल्दी सुबह जंगल से भटकता हुआ एक पैंथर घुस गया। पैंथर की पुष्टि वन विभाग के कर्मचारियों ने की। पैंथर ने गाय के बछड़े को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पैंथर वापस जंगलों में गायब हो गया, जिसकी अभी तक सुराग नहीं लग पाया। घटना को लेकर वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने पैंथर के पगमार्क के निशान भी लिए हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार को तड़के जंगल से आया पैंथर क्षेत्र के ग्राम कालाखेत में घुस गया। वहां पर कालाखेत निवासी हंसराज मीणे के बाड़े में गाय के बछड़े पर पैंथर ने हमला बोला और बछड़े को उठाकर खेत में से अन्य स्थान पर लेकर शिकार कर लिया। जल्दी सुबह घटना का पता उस समय लगा जब मालिक के परिवार के लोग गाय का दूध निकालने के लिए बाड़े में आए तो गाय का बछड़ा मौके से गायब था। परिवार के लोगों ने बछड़े की आसपास तलाश की तो घटनास्थल से कुछ दूर रिजके के खेत
खेत में बछड़ा मृत अवस्था में मिला। बाद में वहां से पेंथर क्षेत्र के ग्राम माधो सागर पहुंच गया। वहां पर स्थित तालाब में अपनी प्यास बुझाने के दौरान एक युवक ने पेंथर को देखा, जिससे वह घबरा गया। युवक ने गांव में पहुंचकर पेंथर आने की सूचना भी दी, जिस पर ग्रामीण दहशत में आ गए। बाद में वहां से पेंथर जंगलों में गायब हो गया, जिसका कोई सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। सूचना पर सावर तहसीलदार आदिशाह मीणा, गिरदावर सत्यनारायण मिश्रा, पटवारी पिंकी कुमारी, सावर थाना प्रभारी मुनीर मोहम्मद, मई पुलिस जाब्ते के गांव माधो सागर भी पहुंचे। वहीं पेंथर के आने की सूचना मिलने पर सावर वन विभाग के कर्मचारी क्षेत्र के ग्राम काला खेत पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों ने पेंथर के पगमार्क के निशान लिए। मौके पर विभाग ने पेंथर के हमले में मारे गए बछड़े की घटनास्थल का जायजा भी लिया। विभाग ने मौके पर सावर से पशु चिकित्सक को बुलाकर मृत बछड़े का पोस्टमार्टम कराया। उधर विभाग ने पेंथर की घटना की पुष्टि भी की है। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने मंगलवार को कृषि उपज मंडी में चल रहे समर्थन मूल्य खरीद केंद्र का जायजा भी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। समर्थन खरीद मूल्य खरीद केंद्र पर पहुंचने के बाद उन्होंने किसानों के टोकन व्यवस्था के बारे में आवश्यक जानकारियां जुटाई। कृषि मंडी सेक्रेटरी ने उन्हें आवश्यक जानकारियां देते हुए बताया कि प्रतिदिन 40 से 50 टोकन किसानों को दिए जा रहे हैं और समर्थन मूल्य पर खरीद की जा रही है, जिस पर उपखंड अधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों के लिए टोकन व्यवस्था को और बढ़ाया जाए और प्रत्येक दिन करीब 100 किसानों को टोकन दिए जाए और माल खरीद के बाद हर रोज़ इकट्ठा होने वाले जिन्सों को खरीद केंद्र से खाली करके यहां से रवाना किया जाए ताकि खरीद केंद्र पर व्यवस्थाएं बनी रहे। इस दौरान उन्होंने आवश्यक रखरखाव के बारे में भी जानकारी जुटाई। क्या दिशा निर्देश दिए गए? समर्थन मूल्य पे जो खरीद है उसके लिए जो केंद्र था, पहले वहाँ पे कुछ समस्याएं आ रही थी, इसलिए हमने मंडी के अंदर इनको उपलब्ध करा दी है जगह। इनका बताना है कि आज 40 टोकन दिए, उसमें 26 लोग आए। मैंने इनको स्पष्ट निर्देश कर दिया है कि आप टोकन ज़्यादा कटवाइए, लेकिन जितनी क्षमता है उसका पूरा उपयोग करते हुए किसानों को राहत पहुँचाइए। और रोज़ शाम को जितना भी माल इकट्ठा होता है वो शाम को लोड करा के और उसको प्लेटफार्म खाली कर दो। दूसरे दिन सुबह से लेकर शाम तक फिर यहाँ पे तुलाई करवाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को राज्य सरकार के मंशानुसार लाभ मिल सके। कोरोना की इस जंग में लगातार अपनी सेवाएं देकर लोगों की जान बचाने में जुटे कोरोना योद्धाओं का मंगलवार को जूनिया ग्राम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान किया गया। जूनिया ग्राम में स्थापित चेक पोस्ट पर भाजपा कार्यकर्ता अल्ताफ शेख, सीताराम सांकला, बन्ना नालकीर, सावरमल आचार्य सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धा, पुलिसकर्मी, चिकित्सा विभाग व प्रशासन के कारिंदों का माल्यार्पण व साफा कर अभिनंदन किया। इस दौरान पुलिस के जूनियर बीट इंचार्ज मुकेश खटीक, कांस्टेबल हितेंद्र साबू, सांवरलाल जाट, हरी मीणा, आयुर्वेद विभाग के सीताराम साहू, देवेंद्र कुमार, जीएनएम सुरेंद्र का माल्यार्पण व साफा कर अभिनंदन किया। इसके साथ साथ जूनिया पटवारी जो कि लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, उनका भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत कर हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि जूनिया ग्राम में प्रशासन द्वारा चेक पोस्ट स्थापित की गई है, जहां पर ये कोरोना योद्धा प्रत्येक व्यक्ति पर अपनी पैनी नज़र रखते हैं और बाहर से आने वाले लोगों की सूचना और जानकारियां भी तैयार करते हैं। इस दौरान यहां पर तैनात पुलिसकर्मी भी ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना कराने के लिए कड़ा रुख इख्तियार कर रहे हैं। इनकी सेवा और जज्बे को सलाम करने के लिए मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया। जूनिया से जे न्यूज़ के लिए पिंटू शर्मा की रिपोर्ट। ग्रामवासी पुलिस प्रशासन को इस कोरोना के विरुद्ध चल रही लड़ाई में सहयोग करें और जो सामाजिक ये डिस्टेंस बनाए रखने का नियम है इसका स्वेच्छा से पालन करें, ना कि पुलिस की कठोरता के बाद ये कार्रवाई वो अमल में लाए, बल्कि खुद मन से भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि किन किन कारणों से कोरोना से बच सकते हैं, उसी से समाज का और देश का भला हो सकता है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं, बल्कि जन सहयोग और ग्रामवासियों की जागरूकता और सहयोग की भावना से ही इस कोरोना के विरुद्ध लड़ाई की जंग को जीता जा सकता है। जय हिंद, जय भारत और समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक धन्यवाद।
केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने मंगलवार को भीलवाड़ा जिला की सीमा का औचक निरीक्षण किया व आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ लॉकडाउन के चलते हुए केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने किडवा का झोपड़ा, गोरदा, सोकिया का खेड़ा सहित अन्य कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों को लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में ग्रामीणों से सोशल डिस्टेंस की पालना करने और बेवजह बाहर नहीं घूमने की हिदायत दी। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के गांव सोकिया का खेड़ा में भीलवाड़ा जिला की सीमा का उन्होंने निरीक्षण किया। उसके साथ वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान जेटीए सुरेंद्र कुमार शर्मा, बीएफटी सीताराम लोधा, ग्राम पंचायत गोरदा के सचिव दिनेश कुमार शर्मा, पंचायत सहायक सचिव मुकेश खाती, गोरदा मुख्यालय के पटवारी भरत कुमार शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक रामदयाल मीणा मौजूद थे। साथ ही भीलवाड़ा जिला की सीमा पर तैनात सिपाही सतपाल चौधरी, ओम प्रकाश मीणा, रामप्रसाद मीणा, रवि वैष्णव, हेमराज मीणा, गणराज बलाई से उन्होंने आवश्यक जानकारियां भी जुटाई। केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने मंगलवार को ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के गांव में नरेगा कार्य का निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत गोरदा मुख्यालय के पंचायत में चल रही नरेगा कार्य, चरगा विकास कार्य, चेचिका खेड़ा में निरीक्षण किया और लोकड़िया तालाब की मिट्टी खुदाई कार्य, किडवा का झोपड़ा में 45 में से 33 नरेगा, प्रकाश बलाई के खेत से मगनपुरा रास्ते की ओर ग्रेवल सड़क मई पुलिया, जिसमें 47 में से 41 नरेगा श्रमिक उपस्थित पाए गए। विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंस की पालना करने की उन्होंने नरेगा के दौरान अपील की। साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की कि कोरोना की इस जंग में बाहर से आने वाले तमाम लोगों पर पैनी नज़र रखी जाए और तुरंत प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए। इस दौरान केकड़ी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह, सुरेंद्र कुमार शर्मा, सचिव दिनेश कुमार शर्मा, बीएफटी सीताराम लोधा, पंचायत सहायक मुकेश खाती, सीताराम कुमावत, हंसराज खारोड़, ओम प्रकाश मीणा, राम प्रसाद मीणा, रवि वैष्णव, हेमराज मीणा मौजूद थे।